अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे फीचर्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ओके, तो पहला फीचर है कि भाई डुअल एग्जीक्यूटिव होंगे, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो हमने देखा आर्टिकल नंबर 74, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, एंड प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। सो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, ही इज हेड ऑफ द स्टेट। बट हमें पता है कि जो रियल पावर्स हैं वो किसके पास हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। सो इनको कहा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव और डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मींस किताबों में यू आर पावरफुल, बट इन रियलिटी हु इज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव? इट इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। ओके, ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। So this is very very important, this is very very important. Okay, so this is first feature. Second feature है मेजोरिटी पार्टी रूल। तो गवर्नमेंट कौन पार्टी बनाएगी? जिसके पास 272 और मोर सीट्स होंगी या सपोर्ट होगा इन द लोकसभा। ओके, सो मेजोरिटी पार्टी उसकी गवर्नमेंट बनती है एंड इस पार्टी का जो लीडर होगा that will be appointed as prime minister by the president. अगर मान लो कोई सिंगल पार्टी नहीं है तो कोलिशन ग्रुप ऑफ पार्टीज उनको आप बुलाएंगे और वो गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, सेंट्रल लेवल पे। सो मेजोरिटी पार्टी रूल। ओके, नेक्स्ट फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज बेडरॉक प्रिंसिपल, फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, सो मिनिस्टर्स दे आर collectively responsible. Collective means they will work as a team. Okay, they will sing together, they will swim together. Okay, they will sing together, they will swim together. साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक बार जो कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया फिर सबको उसको फॉलो करना है। आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, न तो पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर। यू हैव टू सपोर्ट दैट डिसीजन। ओके, इसका मतलब यह भी होता है कि अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो दे एक्ट एज ए टीम, swim together and sink together, and Lok Sabha can remove the ministry from office by passing vote of no confidence. This is no confidence motion. इसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा इन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशन। तो काफी कुछ चीजें कन्वेंशन से चलती है। ओके, अगला फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। देखो जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, वो बेसिकली एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो जो मिनिस्टर्स हैं वो सब बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो भी सेम ही होती है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो मिनिस्टर्स दे आर बाउंडेड बाय कंसेंसस। ओके, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होगा जिस पे सबकी सहमति होगी। सो दिस इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी, दिस इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अगला फीचर है डबल मेंबरशिप। तो मैंने आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो आप देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ओके, सो दिस इज डबल मेंबरशिप। मिनिस्टर्स आर members of both the legislature
एंड एग्जीक्यूटिव। एंड देखिए हमारे यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि एनीवन, आप किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, भले ही आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भले ही ना हो, यू कैन मेक अ पर्सन मिनिस्टर, बट विद इन 6 मंथ, but within 6 months that person has to become member of any house, लोकसभा और राज्यसभा। तो 6 महीने तक आप बिना मेंबर हुए भी मिनिस्टर हो सकते हैं, बट विद इन 6 मंथ आपको एमपी बनना ही पड़ेगा। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फीचर है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ही इज लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज लीडर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। ओके, सो देर इज लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो भाई टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है। लोकसभा और राज्यसभा तो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो लोकसभा की टर्म है 5 साल की, बट ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस टर्म लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, बिकॉज लोकसभा कैन ऑलवेज पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक तो वो चीज हो गई। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई इसको डिसॉल्व कर दो एंड फिर से इलेक्शन करवाइए। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव हैं, दे इंजॉय द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये आपको नहीं मिलेगा इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हम देखेंगे थोड़ी देर में। ओके, तो दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ओके, अगला होता है सीक्रेसी। देखो मिनिस्टर हैं, जैसे मान लो होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कितनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, पूरी देश की सिक्योरिटी को लेके उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो बिफोर एंटरिंग टू ऑफिस उनको एक ओथ लेनी होती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओके, दिस इज अगेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, सीक्रेसी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आप पार्लियामेंट्री सिस्टम से, आप इनको अटेम्प्ट करिए। और देखिए इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दिस शोज कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, तो आपको जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है उसको ढूंढना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर और लोकसभा। आप देखिए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, एब्सोल्युटली सही बात है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, नहीं। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, कैन नॉट बी रिमूव्ड, नहीं। सो बिफोर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सो बिफोर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके, तो काफी आसान सा एक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दे वर्क इंडिपेंडेंटली। ना भाई, दिस इज रॉन्ग। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ऐसा कुछ तो है नहीं। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो दिस इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल। ओके, दिस इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल। ओके, आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन कैबिनेट फॉर्म। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ढूंढना पड़ेगा। सो अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी for ensuring collective responsibility of the government to the people. So C for Calcutta will be the right answer. A क्या है, arrangement for minimizing the criticism, ऐसा कुछ नहीं है। mechanism for speeding up the activities, ऐसा भी नहीं है।
a device for strengthening the hands of the head of the government. So this is the most appropriate one. Okay, C for Calcutta will be the right answer. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2015. There is parliamentary system in India because Council of Ministers, they are responsible to the Lok Sabha. So again D for Delhi will be the right answer. तो आप देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है. ओके, उसी पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है. ये क्वेश्चन था 2013 में, देख लेते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज और आर implied institutionally in the parliamentary government? Members of cabinet, they are members of parliament. Yes, there is dual membership. This is correct one. Ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. ये भी सही बात है. हाँ. The cabinet is headed by the head of the state. Head of the state कौन है? It is the president. जबकि head कौन करता है? Prime minister. तो दिस इज रॉन्ग. सो थर्ड वन इज रॉन्ग. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. तो सही क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद. सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर. ओके, ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.